गौशाला में सेवा के बाद ठाकुर जी बोले, चल बाबा छुपन छुपाई खेलते हैं। हालांकि हमें अपने कार्यकाल पर पहुंचने में देरी हो रही थी, क्योंकि जब घर से चले थे तभी रास्ते में 2 जनों का फ़ोन आ चुका था। वो पूछ रहे थे कि बाबा कितनी देर में आओगे। वैसे तो हमारा संसार छूटा छुटाया है, परंतु जब ठाकुर जी का मन होता है लीला करने का, तब तो बिल्कुल ही छूट जाता है। हाँ, तो लाला ने कही, चल बाबा छुपन छुपाई खेलते हैं। मैंने भी हामी में सिर हिला दिया। ठाकुर जी बोले, बाबा हम 10 तक गिनती गिनेंगे, तब तक तू कहीं जाकर छिप जा। ठाकुर जी ने अपना एक हाथ अपनी बंद आंखों पर रख लिया और गिनती गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, यहाँ ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं और जो हाथ उन्होंने अपनी आंखों पर रखा हुआ है उसके नीचे से उनकी नासिका का अग्रभाग दिखाई दे रहा है, और उस नासिका के ठीक नीचे उनके हिलते हुए हल्के गुलाबी रंग के होंठ। उनके इस अर्ध रूप के दर्शन पूर्ण रूप से भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उनकी इस छवि को देखकर हम ये भी भूल गए कि हमें छिपना भी है। होश तो तब आया जब गिनती पूरी होने के बाद ठाकुर जी ने 3 बार कही, बाबा हम आ जाएं, बाबा हम आ जाएं, बाबा हम आ जाएं। जब तीसरी बार कही कि बाबा हम आ जाएं, तब मैंने धीरे से कही, आ जाओ लाला। जब ठाकुर जी को लगा कि आवाज़ तो बिल्कुल पास से आ रही है, तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहने लगे, अरे बाबा तू अभी तक यहीं खड़ा है, छिपो नहीं अभी तक। ठाकुर जी से मेरी मनोदशा छिपी नहीं थी। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, बाबा बाद में निहार लियो, सारा दिन तो तेरे संग ही रहूँ, अभी खेल का आनंद ले लें। अब ठाकुर जी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और गिनती गिनने लगे। मैं एक बछड़ों के झुंड के पीछे जाकर छिप गया। अब ठाकुर जी मुझे ढूंढ रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, अरे भैया हमारा एक बूढ़ा बछड़ा खो गया है, किसी ने देखा है क्या? यहाँ अंतर्यामी ये बता रहे हैं कि बाबा मुझे पता है कि तुम कहाँ छिपे हो। थोड़ी देर में ठाकुर जी मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मुझे छूते हुए बोले, ले बाबा हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया और मन ही मन कहने लगा, प्यारे संसार में करोड़ों लोग हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, परंतु कोई मेरे जैसा बिरला ही होता है जिसे तुम ढूंढते हो। राधे राधे।